एक आरोप लग रहा है बीजेपी पे। बीजेपी का काम था लोगों को बांटो और राज करो। तो क्या लग रहा है यहाँ पे एक तरफा कोई जीत है या टक्कर होगी? AIM आ गई, प्रत्याशी के उन पे हालांकि केस चल रहा है, इन पे केस भी लगा हुआ है, तो ये जीतने के तो कोई हालात नहीं। टक्कर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं मान रही है AIM? नहीं, हम नहीं मानते। हम मानते हमारी सीधी फाइट जो है बीजेपी से है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बीजेपी तो बिल्कुल साफ है, हो सके पूरी दिल्ली से बिल्कुल साफ हो जाए। किसकी तरफ है इस बार हवा विधानसभा चुनाव में? पतंग है बस। अच्छा, यहाँ पे ओवैसी साहब आए, अभी पदयात्रा करके गए, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ 100% हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ये भी जीत रहे हैं, ओखला भी जीत रहे हैं। अच्छा, ओखला में भी बाजी मारे, 2 सीट पे आपने मैदान जो प्रत्याशी आए मैदान में दोनों जीत रहे हैं। दोनों जीत रहे हैं अच्छा, इंशाल्लाह। यहाँ पे स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार विधायक रहे 2020 में, हाजी यूनुस, कैसा काम रहा? देखो, हाजी यूनुस साहब का कोई काम नहीं रहा, ना वो गली बनवा पाए, ना वो स्कूल बनवा पाए, ना वो विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में करा पाए, ना शिक्षा के क्षेत्र में। 15 में बीजेपी थी, उनका कैसा काम रहा? बीजेपी का भी ऐसा ही था, वो भी फेल थे विकास के मॉडल में। बीजेपी का काम था लोगों को बांटो और राज करो। बीजेपी ने जिस प्रकार से आज तक कार्य किया, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने कहा कि हम बाहर से काला धन लाएंगे और काला धन लाके प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे देने का काम करेंगे। और 15-15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में आज तक आपके खाते में आए क्या? AIM जो है मुस्तफाबाद की जनता के बीच क्या वादे हैं, क्या दावे करे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुस्तफाबाद की जनता आज इस प्रकार से घरों से निकली है जैसे कि ईद का दिन था और प्रत्येक व्यक्ति घर से निकल कर ओवैसी साहब को समर्थन दिया कि ओवैसी साहब ने जिस प्रकार से रोल मॉडल हैदराबाद को बनाया कि वहाँ लाखों के ट्रीटमेंट सिर्फ 20 रुपए की पर्ची पे होते हैं, लाखों के इलाज सिर्फ 20 रुपए की पर्ची कटवाओ और इलाज करवाओ फ्री। अब जिस तरीके से जो है हम देख रहे हैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, एक आरोप लग रहा है बीजेपी पे कि बांटने की राजनीति करती है। हम बांटने की राजनीति करते हैं। बीजेपी ने बांटने की ही राजनीति करी है आज तक। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे जिस प्रकार से केवल 1.7% जो है दिल्ली पुलिस के अंदर मुस्लिम्स हैं, केवल 1.7%, और अगर सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो केवल 4.9%, ब्यूरोक्रेट्स की बात की जाए 2.5%। अगर जिस प्रकार से मुस्लिमों को पिछड़ेपन में डाल रखा है, किसी प्रकार की भी मुस्लिम्स को सुविधा नहीं दी गई या उन्हें न नौकरियों में लिया गया, उनके साथ में सिर्फ उत्पीड़न किए गए हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि हम राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं कि मुस्लिमों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ओवैसी साहब ने तो हमेशा दलितों की भी आवाज़ उठाई, मुस्लिमों की भी आवाज़ उठाई। जुनैद को नासिर को जिंदा जला दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। शायद दलितों को मार दिया गया, ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। किसानों की आवाज़ ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। किसान यहाँ पड़े हुए थे, बीजेपी ने उन्हें मार करके भगाने का कार्य किया, लेकिन किसानों की आवाज़ को जो उनकी हक की मांगे थी उनको भी पूरा नहीं किया। AIM की एंट्री हुई सर यहाँ पे, मुस्तफाबाद की जो है चर्चा होने लगी, विधानसभा हॉट सीट बन के निकल कर आई है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे एक तरफा कोई जीत है या टक्कर होगी? किसी की भी टक्कर नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह जीत जो है AIM की ही होगी। अच्छा, इसलिए कि हम देखें कि कांग्रेस को पिछली बार ओनली 5300 वोट मिला था। कितना मिला था? 5300 कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बीजेपी ने बढ़िया टक्कर दी थी, बीजेपी 70,000 से ज्यादा वोट। बीजेपी ने बढ़िया टक्कर दी थी। ये आप भी जानते हैं कि जितने भी दल हैं सारे के सारे जो है ना, ये सब डिवाइड करने का काम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। इस हिंदुस्तान के अंदर यही हो रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो खुद को सेक्युलर बताते हैं के अंदर। आपने देखा भी कि कपिल मिश्रा ने किस तरीके से स्टेटमेंट दिया और दिल्ली को उसने दहका दे का काम किया। जब मुस्तफाबाद से लड़ने वाले थे कपिल मिश्रा, करावल नगर चले गए। कपिल मिश्रा करावल नगर जान करके भेजा है उसे, ताकि जो कहते हैं वो वहाँ से सीट निकाल सके, लेकिन उसका वहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ के मुद्दे जो हैं सर, यहाँ क्या है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए और रोड अच्छे चाहिए, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य पार्क चाहिए, स्वास्थ्य हॉस्पिटल अच्छे चाहिए। और मेन बात तो ये है कि जो हमारे हाजी ताहिर हुसैन साहब हैं वो बेकसूर हैं और उन्हें जनता इस बार MIM पे वोट देकर बेगुनाह साबित करेगी। सरकारी स्कूल बंद पड़ जाते हैं, केजरीवाल की दम पे सरकारी स्कूल चल रहे हैं। इससे पहले 15 साल शीला दीक्षित सरकार थी कांग्रेस की, केवल 93 में बीजेपी जीती है। उससे पहले शीला दीक्षित रहे, आम आदमी पार्टी 10 साल रहे। शीला दीक्षित जी दिल्ली की शिल्पकार हैं, उतना विकास जिन्होंने किया है। दिल्ली में फ्लाईओवर की देन शीला दीक्षित की है, दिल्ली में मेट्रो की देन शीला दीक्षित की है, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े अस्पताल जैसे JP अस्पताल हो गया, अर्बन हॉस्पिटल हो गया, तो उन्होंने अपने टाइम पे काम किया। केजरीवाल इस टाइम अपने दौर पे काम कर रहे हैं। केजरीवाल जब कांग्रेस की सरकार थी
मुस्तफाबाद और ओखला की बात करें, हमारा सिर्फ जनाधार ओवैसी साहब के साथ है। आज इस बार चर्चा का केंद्र बन गया AIM आ गई, प्रत्याशी के उन पे हालांकि केस चल रहा है। दरअसल ये तो निकलने वाले नहीं हैं जो ओवैसी के आदमी हैं, क्योंकि इन पे केस भी लगा हुआ है, तो ये जीतने के तो कोई हालात नहीं, लेकिन दूसरे को हराने के लिए तो बहुत है। एक ऐसा प्रत्याशी जिस पे ऑलरेडी केस चल रहा है दिल्ली दंगों का, तो जनता भरोसा कर पाएगी? 20,000 वोट भी दे पाएंगे 20,000 लोग? दरअसल कुछ ऐसे है कि जो मुसलमान लोग हैं तो वो ओबीसी पे भरोसा करते हैं, उसके बेस पे वोट पड़ सकती हैं, लेकिन ताहिर हुसैन के बेस पे वोट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओवैसी के बेस पे मिल जाएगा, ताहिर हुसैन पे? ताहिर हुसैन के नहीं, क्योंकि ये एक बदनामी चाहे झूठी हो या सच हो, लेकिन बदनामी तो बदनामी होती है। आदमी पार्टी 15 यहाँ पे 2020 में चुनाव जीती, 15 में बीजेपी रही, काम कैसा रहा उन लोगों का? काम तो आप देख सकते हैं, अभी जब रोड शो हो रहा था पैदल मार्च, तो उसमें गली गली में गटर खुले हुए थे, पूरा गटर का मलबा रखा हुआ था, चलने की जगह नहीं थी, ईंटें बिछे हुए थे, खुदे हुए थे। कितने मतलब कठिनाई से ये जो पैदल मार्च हुआ है, इतनी कठिनाई से हुआ है कि यहाँ की आवाम उब चुकी है। ये विकास के नाम पे, फ्री के नाम पे, अनाप शनाप के नाम पे ये उब चुकी है। यहाँ पे माहौल बस एक ही है, मुस्तफाबाद के लोगों ने अगर दिल में ठान लिया है ताहिर हुसैन, तो वो ताहिर हुसैन। देखिए, ताहिर हुसैन पर आरोप भी लगे हैं दिल्ली दंगों को लेकर, वो 4 साल से जेल में बंद है, हालांकि अभी फैसला आया है, पेरोल पे वो चुनावी प्रचार के लिए बाहर आ रहे हैं। तो जनता भरोसा करेगी कि ऐसे आदमी पे जो जेल में बंद है? कोई भरोसा नहीं कब जेल में वापस चले हैं। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा करेगी, इसलिए करेगी कि यहाँ के आवाम को मालूम है कि वो बेकसूर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से भी कद्दावर नेता मैदान में है, तो टक्कर किन के बीच में होगी यहाँ पे? ये टक्कर एक तरफा ताहिर हुसैन के पक्ष में अवाम है, क्योंकि देखिए उन पे आरोप हुआ है या जो भी है, लेकिन अवाम को पता है कि इनको गलत फंसाया गया है। पब्लिक इसका जेल का जवाब वोट से देने की तैयारी में यहाँ की। बीजेपी कांग्रेस कहाँ है मुकाबले में? देखिए, हम तो अपनी टक्कर सीधा बीजेपी से मान रहे हैं। हम क्योंकि बीजेपी का यहाँ पे रिकॉर्ड सही रहा है, 15 में चुनाव जीते भी, जब हर जगह आम आदमी पार्टी की लहर थी, बीजेपी ने यहाँ टक्कर दी थी और जीते भी थे। तो टक्कर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं मान रही है ये? नहीं, हम नहीं मानते। हम मानते हमारी सीधी फाइट जो है बीजेपी से है। MIM की डायरेक्ट टक्कर जो है वो बीजेपी से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस खेल में है ही नहीं। AIM 2 सीटों पर लड़ रही है, कल को अगर ऐसा मौका आता है कि समर्थन लेना पड़ रहा है पार्टियों को सरकार बनाने के लिए, किसी का भी बहुमत नहीं है, तो किसके साथ जाएगी AIM? देखिए, वो तो पार्टी हाईकमान जो तय करेगी, वो देखा जाएगा उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से। अगर यहाँ से देखा जाए तो कांग्रेस को ही वोट ज़्यादा जाएगा। मुस्तफाबाद से? हाँ, मुस्तफाबाद, ओल्ड मुस्तफाबाद, न्यू मुस्तफाबाद, कांग्रेस पार्टी ही जहाँ तक है जीतेगी। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक तरफा जा रही है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी। यहाँ से AIM भी आ गई है मैदान में। AIM वगैरह का कोई यहाँ पे मौका ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी? बीजेपी तो बिल्कुल साफ है, हो सके पूरी दिल्ली से बिल्कुल साफ हो जाए, आपके 0 सीट आए। ओवैसी यहाँ पे प्रचार करने आए थे, तो क्या असर पड़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ओवैसी के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा, वोट नहीं घटेंगे, जिसका जो है वो है। हाँ, जिसका है हमारी वोट तो कांग्रेस से, शुरू से कांग्रेस ही रही। सारे नेताओं के बीच में जो टक्कर है वो किस प्रकार की होगी? देखिए, ये जो हमारे हसन अहमद साहब है, उनके साहबजादे हैं ये। हाँ। अली मेहंदी पुराना नेता है ये, मुस्तफाबाद में कुछ भी नहीं था। हमारे हसन भाई थे, तो इस हिसाब से तो कांग्रेस भी लगी हुई है। बाकी पार्टी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं प्रचार करने, वो वादे क्या करने हैं जनता से? वादा कर रहे हैं कि हम तो ये विकास करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं होता। पब्लिक ये चाहती है कि एक तरफा सबकी वोट जो है वो बढ़िया रहे। अब पब्लिक का रुझान, पब्लिक का मिजान, अब देखते हैं क्या मामला होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, लोगों का ये भी मानना है कि जो तीनों पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, AIM, कांग्रेस, यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए हैं और बीजेपी ने एक हिंदू कैंडिडेट उतार दिया है और ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो वोट बट जाएंगे। नहीं, देखो, वोट तो जब आदमी डालता बटते ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मोहन सिंह भी सही नहीं है, वो भी बढ़िया आदमी है। और पिछले कई बार मुस्तफाबाद जब किरावल नगर विधानसभा थी, यहाँ के विधायक रह भी चुके हैं, कभी किसी के काम को उन्होंने मना नहीं करा। ऐसी अगर आए थे यहाँ पे पद यात्रा करके गए, फर्क पड़ेगा? AIM की तरफ वोट जाएंगे? अभी पब्लिक का रुझान कैसे कह सकते हैं? अभी तो वो गए, अब कैसे पता लगेगा? अब मिलना जुलना होगा तभी तो पता लगेगा, कुछ नहीं कह सकते। बार आम आदमी पार्टी की तरफ, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी रही है, आम आदमी की लहर है जी सर। यहाँ पे ये
बोल रहे हैं कि वोट कट सकते हैं, जो AIM भी आ गई, बीजेपी और कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो बीजेपी की तरफ से तो एक हिंदू कैंडिडेट है, लेकिन इन तीनों पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो वोट बच जाएंगे। सर ऐसे नहीं है, वोट नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ की जनता समझदार हो गई, क्योंकि पहले से अब बहुत ज़्यादा समझदार है, इसलिए आम आदमी की लहर है। अच्छा, आम आदमी की लहर है। फैसलाबाद क्षेत्र की जनता को आपने सुना, यहाँ पे जो टक्कर है वो बराबर की बताई जा रही है कि अभी किसी का कहना साफ नहीं है, एक तरफा जीत यहाँ पे किसी की नहीं हो सकती, यहाँ पे मुकाबला जो है पार्टियों के बीच में फंस सकता है। कैमरामैन खुशीलाल के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको